थैंक यू आयुषी, थैंक यू समृति, थैंक यू स्पर्श। चलो गाइस, सो वेरी गुड इवनिंग टू ईच ऑफ यू। बच्चा, आज की क्लास में व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग इज विल बी गोइंग थ्रू द टॉपिक ऑफ क्लॉक्स। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते, बट यस, इफ यू लुक डाउन टू वेरियस एग्जामिनेशंस लाइक एसएससी, even state government examinations, when you're talking about IB and all that, they come here and there with 1 and 2 questions on clocks. सिंपल होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होते हैं। कुछ सिंपल चीजें डिस्कस करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए, बिकॉज प्रोबेबली इन एवरी एग्जामिनेशन एवरी मार्क्स इज एन इंपॉर्टेंट फॉर मी। थोड़ा बहुत अगर आप लोगों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस के कंसेप्ट्स आते हैं तो प्रोबेबली दिस टॉपिक वुड लुक मच मोर इजियर। क्लॉक्स को हम थोड़ा सा सर्कुलर ट्रैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। हम लोग ज्यादातर क्लॉक्स के क्वेश्चंस में दो हैंड्स की बात करें, विल बी टॉकिंग अबाउट द आवर्स हैंड एंड द मिनट्स हैंड। तो सिंपल कुछ पहले बेसिक सी चीजों से स्टार्ट कर रहा हूं टू लेट यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर बेटे मैं क्लॉक की नॉर्मली बात करूं तो ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड इस क्लॉक में टोटल ऑफ 12 आवर्स हैं। जस्ट गिव मी सेकंड, सो सॉरी बेटे। ओके, अगर मैं क्लॉक की बात कर रहा हूं तो वी कुड अंडरस्टैंड देयर आर टोटल ऑफ 12 आवर्स। सो हाउ मेनी राउंड्स डज द आवर्स हैंड मेक्स इन अ डे? बिल्कुल सिंपल सी बात पूछ रहा हूं बेटे, एक दिन में आवर्स हैंड कितने राउंड्स लेता है? बेटे समृति, मैं आवर्स हैंड का पूछ रहा हूं, एक दिन में आवर्स हैंड कितने राउंड्स लेता है? अनीशा, गुड। संजना बेटे, ऑब्वियसली 2। नहीं समृति बच्चे, एक एएम का होता है और एक पीएम का होता है। तो मैं अगर पूछ रहा हूं आवर्स हैंड कितने राउंड्स लेता है, तो आइडियली इट हैज टू टेक 2 राउंड्स इन अ डे। ऑब्वियसली हर चीज की इंपॉर्टेंस है, आई विल टेल यू एवरीथिंग, ठीक है। बट एक नॉर्मल क्लॉक में आवर्स हैंड 2 राउंड्स ले रहे हैं। वहीं बेटे अगर मैं मिनट्स हैंड की बात करूं तो एक दिन में कितने राउंड्स लेगा? मिनट्स हैंड एक दिन में कितने राउंड्स लेगा बेटे? 24। जितने आवर्स होते हैं, क्योंकि मिनट्स हैंड अपना एक राउंड कवर करता है 1 आवर। सो अगर एक दिन में 24 आवर्स हैं तो मिनट्स हैंड 24 राउंड्स ले रहे हैं, और आवर्स हैंड अपना एक राउंड कवर करने के लिए 12 आवर्स लगाता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं इसे डिग्रीज में समझना चाहूं तो वी अंडरस्टैंड एक सर्कल में जो टोटल डिग्रीज हैं वो कितनी होती हैं? 360 डिग्रीज। फाइन। So can you now understand what would be the speed of hour's hand in terms of degrees? अगर आपको सिर्फ इतना बताना हो कि hour's hand की बेटे स्पीड कितनी होती है in terms of degrees, लॉजिकली सोच के बताओ। hour's hand ने पूरा राउंड लगाने के लिए 12 घंटे लिए, दैट मींस hour's hand की स्पीड क्या होगी? एनीबडी? गुड बच्चे, गुड कृतिका। सो बेटे इसने ये 360 डिग्रीज कवर करने के लिए 12 आवर्स लिए थे। दैट मींस पहली चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है, दी आवर्स हैंड मूव्स बाय 30 डिग्रीज पर आवर। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटे, आवर्स हैंड को ये पूरा 360 डिग्रीज पूरा राउंड लगाने के लिए 12 आवर्स लग रहे हैं। दैट मींस आवर्स हैंड की जो स्पीड है वो 30 डिग्रीज पर आवर है। वहीं अगर मुझे क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए पर मिनट, so beta an hour is 60 minutes, that means 30 divided by 60, we can conclude the hours hand moves by half degree per minute. So पहली basic point जो most important है मेरे लिए, hours hand जो है बेटे that moves by 30 degrees in 1 hour, whereas it moves by half degree in 1 minute. That means अगर मैं पूछ रहा हूँ till 1 o'clock, अगर मैं with reference to 12 start of the day से बात करूं, तो कैन यू टेल मी एट व्हाट टिल 1 o'clock आवर्स हैंड कितना मूव करेगा? बच्चे ऑब्वियसली अगर मैं 1 o'clock तक बात करूं तो कितना मूव करेगा? 30 डिग्रीज। इतनी बात सबको क्लियर है? सो अगर मैं पूछ लूं टिल 3 o'clock आवर्स हैंड विल मूव बाय हाउ मच डिग्रीज? गुड बच्चे, गुड संजना। सो इतनी सी बात सबको समझ आ रही है, ठीक है। बहुत सिंपल टॉपिक है क्लॉक्स का, बहुत स्कोरिंग होता है, सिंपल छोटे छोटे पॉइंट समझने। तो मैंने समझ लिया कि बेटे आवर्स एंड 3 o'clock तक कितना मूव करेगा, वुड बी 30 into 3, दैट इज 90 डिग्रीज। परफेक्ट। वहीं बच्चे अगर मैं पूछ लेता टिल 3:20, नाउ कैन यू टेल मी आवर्स एंड कितना मूव करेगा? आई वांट एवरीबॉडी टू कैलकुलेट।
With respect of the start of the day at 12 a.m. till 3:20, the hour's hand will move by how many degrees? Good Samriti, good Sanjana, good Rumi, good Manisha. So practically बेटे it moves by 30 degree per hour. So 3 hours में वो 90 degree move कर जाएगा. अगले 20 minutes में it will move by half degree per minute. So 20 into half. मेरा पहला क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया. इस तरह से सिंपल क्वेश्चन कई बार होते हैं. एक पर्टिकुलर टाइम तक आवर्स हैंड कितना मूव कर रहा है, वी कुड कैलकुलेट दिस. कंफर्टेबल? अच्छा बेटा, मुझे मिनट्स हैंड की स्पीड बताओ, खुद कैलकुलेट करो सब. एवरीबॉडी वुड गेट मी द स्पीड ऑफ द मिनट्स हैंड. एवरीबॉडी क्विकली गेट मी द स्पीड ऑफ मिनट्स हैंड. रशी बेटे, मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरा इतना पॉइंट समझ बेटे, जो आवर्स हैंड है इट मूव्स दिस कंप्लीट राउंड ऑफ 360 डिग्रीज. ये जो पूरा 360 डिग्रीज का राउंड है, आवर्स हैंड ने इस पूरे राउंड को कवर करने के लिए 12 आवर्स लेने हैं. ठीक है, दैट इज व्हाई वी से 360 डिवाइडेड बाय 12. आवर्स हैंड की जो स्पीड है वो 30 डिग्रीज पर आवर है, और जब मैं इसे मिनट्स में कन्वर्ट कर रहा हूं तो 1 आवर इज 60 मिनट्स. दैट इज व्हाई 30 डिवाइडेड बाय 60, आई वुड से इट इज हाफ डिग्री पर मिनट. ठीक है राशि. अब बेटा मैं मिनट्स हैंड की बात कर रहा हूं. गुड आरुषि, गुड समृति. मिनट्स हैंड ने ये 360 डिग्रीज कितनी देर में मूव किए? इन 1 आवर. 1 आवर मींस 60 मिनट्स. सो जो मिनट्स हैंड है दैट मूव्स बाय 6 डिग्रीज पर मिनट. तो बेटे क्लॉक सबसे पहले इस बेसिक स्पीड पे डिपेंडेंट है. जो मिनट्स हैंड है दैट मूव्स बाय 6 डिग्रीज पर मिनट. गुड स्पर्श, गुड अंकित, एवरीबॉडी गिविंग मी करेक्ट आंसर. तो पहला ये पॉइंट नोट कर लेना कि जो आवर्स हैंड है दैट मूव्स बाय 30 डिग्रीज इन 1 आवर एंड हाफ डिग्री पर मिनट, whereas the minutes hand move by 6 degrees per minute. ठीक है बच्चे, तो मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का फिर आंसर करो. बहुत स्ट्रेट है बेटे. हाउ मच एंगल विल मिनट्स हैंड कवर इन 17 मिनट्स? गुड कृतिका. कुछ बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं विच आर वेरी स्कोरिंग and we unnecessarily tend to lose marks in them. So let's understand this. Very scoring. ठीक है, तो मिनट्स हैंड की जो स्पीड है वो 6 डिग्रीज पर मिनट है. 17 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? वुड बी इजी, 102 डिग्रीज. परफेक्ट. सो गेट मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. अगेन अ वेरी सिंपल वन. A clock started at noon. By 10 minutes past 5, the hour's hand has turned through how many degrees? (10 past 5). कृतिका बेटे गुड. गुड मनीषा, गुड आयुषी. 10 past 5 मीन्स 5:10. तो अभी हमने कहा आवर्स हैंड की अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चा, तो आवर्स हैंड की मूवमेंट क्या है? जितने आवर्स हैं इनटू 30 डिग्रीज प्लस नेक्स्ट 10 मिनट्स विल मूव बाय हाफ डिग्री. सो द टोटल एंगल कवर्ड बाय आवर्स हैंड वुड बी 155 डिग्रीज. यहां तक आई डोंट थिंक शुड बी अ डाउट. बिल्कुल सिंपल हो गया. ठीक है, तो ये मैंने इंडिविजुअली मेजर कर ली, पहले आवर्स हैंड की मूवमेंट और फिर मिनट्स हैंड की मूवमेंट. अब अगर उन दोनों को आपस में कंबाइन करना है, हल्का सा सोचो. ऑब्वियसली आई विल गिव यू फंडामेंटल्स. पहले एक बार खुद ट्राई करो सभी. Everybody would try their own first. The most common question that occurs in the examination, the angle between the two hands. और जब मैं एंगल बिटवीन दी हैंड्स बोल रहा हूं बेटे, डेफिनेटली मैं आवर्स हैंड और मिनट्स हैंड की बात कर रहा हूं. हमारे पास जो आवर्स हैंड है और मिनट्स हैंड है, उनके बीच में कितना एंगल होगा? एट 5:15.
कृतिका क्लोज बट नॉट करेक्ट बेटे, गुड आयुषी। अच्छा चलो इसको समझते हैं, पहले इसको जर्नली समझाऊंगा बेटे, मनीषा नहीं बेटे, राइट आंसर है 67.5। पहले मैं इसको एक जर्नल मेथड से समझा रहा हूं, फिर आई गिव यू अ शॉर्टकट अ फॉर्मूला फॉर दैट आल्सो। लॉजिकली समझो बेटे, जब 5:15 होंगे तो मिनट्स हैंड 5 o'clock से थोड़ा सा आगे होगा, परफेक्ट है। अब बेटे अगर मिनट्स हैंड मेरा यहाँ पे है, सॉरी आवर्स हैंड 5:15 पे यहाँ पे होगा, तो कहने से 5:15 तक आवर्स हैंड ने कितना एंगल कवर किया होगा, दैट वुड बी 5 into 30 plus 15 into half, that would be 157.5 degrees. Till 5:15 with respect to the start of the day, hours hand बेटे 157.5 degrees कवर करेगा। वहीं 5 o'clock पे क्या हुआ होगा, मिनट्स हैंड जो है वो दोबारा से 12 o'clock पे आ जाएगा। अब बेटे मिनट्स हैंड ने और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो देखना था। मिनट्स हैंड अगले 15 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वुड बी 15 into 6, दैट वुड बी 90 डिग्रीज। लॉजिकली बेटे समझो, मिनट्स हैंड ने 15 into 6 डिग्रीज कवर करके यहां पे आना है। अब ये एंगल कितना होगा बेटे, कहने से विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन जितना आवर्स हैंड कवर कर चुका है माइनस जितना मिनट्स हैंड कवर कर चुका है वो रिमेनिंग एंगल होगा। तो मुझे आइडियली इन दोनों का डिफरेंस लेना है, व्हिच वुड बी 157.5 minus 90 would turn out to be 67.5। पहले इतनी बात समझो बेटे, मैं इसमें से शॉर्टकट ड्राइव करवाने लगा हूं, बट पहले अगर इसमें से किसी को भी डाउट है तो पूछो। मेरे को दो चीजों का एंगल निकालना है। अगर मुझे एंगल निकालना था आवर्स हैंड और मिनट्स हैंड का, तो मैंने क्या किया, पहले देख लिया कि आवर्स हैंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, परफेक्ट। मैंने आवर्स हैंड का डिस्टेंस देख लिया, मैंने कहा आवर्स हैंड विद रिस्पेक्ट टू 12 o'clock कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो देखना था मुझे। तो मैंने कहा 5:15 तक आवर्स हैंड इस लाइन से कितना आगे आ चुका है, दैट इज 157.5। वहीं अगर मैं मिनट्स हैंड की बात कर रहा हूं तो मिनट्स हैंड कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है वो देख सकता हूं। मिनट्स हैंड यहां पे है, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो टोटल अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास एंगल बिटवीन टू हैंड्स आ रहे हैं। प्लीज कंफर्म बेटे, ये पॉइंट क्लियर हुआ? आई होप एवरीबॉडी विद मी। यस। अब बेटे इसमें से किसका मतलब शॉर्टकट देखो ड्राइव कर सकते हैं। अल्टीमेटली होगा क्या, ये अगर मैं आवर्स हैंड बोल दूं, 5 फॉर मी वाज आवर्स एंड दिस 15 वाज फॉर मी मिनट्स। सो आइडियली अगर ध्यान से देखो तो पहले आवर्स ने 30 से मल्टीप्लाई होना है और मिनट्स ने हाफ से मल्टीप्लाई होना है। ये बेटे डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर्स हैंड आ जाएगा, और इसमें से मुझे माइनस करना है द डिस्टेंस दैट इज कवर्ड बाय मिनट्स हैंड, दैट वुड बी मिनट्स इनटू 6। सो प्रैक्टिकली ध्यान से देखें तो फाइनली इसका मतलब क्या बन रहा है, दिस वुड बिकम आवर्स इनटू 30 प्लस कहने से दिस हाफ माइनस दिस 6 would give me minus 5.5 of m. Can everybody understand the formula that I have derived here? अल्टीमेटली बेटे मैंने टोटल आवर्स हैंड की मूवमेंट में से मिनट्स हैंड की मूवमेंट को अगर सबट्रैक्ट ही करना है तो मुझे पता है आवर्स हैंड ने कितना मूव करना है, दैट इज द नंबर ऑफ आवर्स इनटू 30, देन बेटे नंबर ऑफ minutes into half, that would be the distance covered by hours hand. Try to understand this bit. This is the distance for me that is covered by hours hand minus the distance covered by मुझे minutes hand किया, तो बच्चे मेरे पास ये फॉर्मूला बन के आ गया, that would be the angle between two hands. Everybody try to understand the point बच्चे, ये सबको क्लियर हुआ? अब मेरा ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा क्लॉक्स के जितनी भी एंगल्स वाले क्वेश्चन हैं। अच्छा बेटे मैंने यहां पे मॉड डाला हुआ है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? होता क्या है, कई बार मिनट्स हैंड का जो डिस्टेंस है वो आवर्स हैंड से ज्यादा आ जाता है। सो लॉजिकली समझो, अगर मैं टाइम ऐसा बोलता हूं लेट्स से 340, परफेक्ट टू मी प्लस और माइनस। लॉजिकली देखो अगर कई बार टाइम बड़ा है, लेट्स से मैं टाइम 340 की बात कर रहा हूं, तो 340 पे क्या होगा,
जो आवर्स हैंड का डिस्टेंस कवर्ड है वो कंपैरेटिवली कम होगा, मिनट्स हैंड का डिस्टेंस कवर्ड ज्यादा हो जाएगा। आवर्स हैंड का जो डिस्टेंस कवर्ड है वो इतना होगा, मिनट्स हैंड का जो डिस्टेंस कवर्ड है वो 40 into 6 आएगा। इस बार ये जो डिस्टेंस कवर्ड है ये लॉजिकली बेटे नेगेटिव में आ रहा है ना, क्योंकि आवर्स हैंड का डिस्टेंस इस रिस्पेक्ट में देखूंगा तो दिस डिस्टेंस वुड बी ओनली 110, बट द डिस्टेंस ऑफ मिनट्स हैंड वुड बी 240। तो जब आप सबट्रैक्ट करोगे तो ये नेगेटिव आएगा, बिकॉज मिनट्स हैंड इज अहेड। So the answer 130 degrees आ रहा है, but I'll obviously would take the positive because what I'm asking is the angle between two hands. Perfect है, फॉर्मूला यही लगाएंगे, बट एंगल निकालने के लिए I'll always take the positive value. Everybody okay? So now probably the questions would become much more easier. Get me the answer to this question quickly. बहुत सिंपल हो गया बेटे, जल्दी से फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। आपकी इच्छा है, फॉर्मूला लगाना चाहते हो फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो आवर्स एंड मिनट्स हैंड के टोटल डिस्टेंसेस निकाल लो, बट क्विकली गेट मी द आंसर। गुड बच्चे, गुड रूमी, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटे, देखो 733 है ना, तो मैं डायरेक्टली भी कह सकता हूं 7 into 30 माइनस 33 into 5.5। अब बस इतना समझना है, ये 210 है, 33 को 5.5 से मल्टीप्लाई करने का इजी वे क्या है, 33 into 5 दैट वुड बी बेटे 165 प्लस 33 into 0.5 वुड बी व्हाट 16.5। इसको सबट्रैक्ट कर लो, मेरा आंसर 28.5 आ गया। एवरीबॉडी गॉट दिस आइडिया, वेरी क्लियर, परफेक्ट। एक जल्दी से और निकाल के देखो 340, अभी समझाया 340 के केस में बेटे एंगल नेगेटिव में आएगा, तो आंसर क्या आ रहा है, सॉरी 340 बच्चे, जल्दी से, बहुत सिंपल है 130। एवरीबॉडी क्लियर, ठीक है, ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले क्वेश्चंस ही नहीं होते। टियर 1 में एसएससी में बहुत बारी इस तरह का क्वेश्चन दिखता है बच्चे, which practically should take not more than 15-20 seconds. So 3 into 30 minus 40 into 5.5, बट मॉड लेना है क्योंकि नेगेटिव में आ रहे हैं, so मेरा आंसर कितना बन जाएगा, वुड बी 130 डिग्रीज, ठीक है। सो 854 के लिए भी कर लोगे, आई होप इजी है बच्चे, ये सब कर लेंगे, ठीक है। मूविंग अ लिटिल हेड नाउ, एक चीज बस बता दो, अगर रिफ्लेक्स एंगल पूछे, व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल एज अ डेफिनेशन, एनीबॉडी यू कैन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। समृद्धि बेटे, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है द एंगल दैट इज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्रीज। परफेक्ट बेटे, ग्रेटर देन 180 डिग्री, 360 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता बिकॉज वो सर्कल कंप्लीट हो जाता है। सो एनीथिंग बिटवीन 180 एंड 360 डिग्री वुड बी कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल। अब होता क्या बेटे, जब 10 की बात कर रहा हूं तो दो एंगल्स होते हैं, एक एंगल होता है विच इज बिटवीन 0 एंड 180 और एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो मैं इस बार रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा हूं, सो व्हाट वुड बी द रिफ्लेक्स एंगल, बच्चे इसका आंसर फिर क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल है 10-10, गुड कृतिका। So बेटे would be 30 into 10 minus 5.5 into 10, because hours and minutes and दोनों का hours और minutes का 10 दिया हुआ है, so that would be बेटे 245 डिग्री। अब एक चीज याद रखना, अगर रिफ्लेक्स एंगल पूछा था तो 245 डिग्री होगा, अगर सिर्फ एंगल पूछा होता तो I could have said the answer would be 360 minus 245।
परफेक्ट, मेरे दोनों पॉसिबल एंगल्स हैं, 360 डिग्री भी हो सकता है और 245 भी हो सकता है। सो कृतिका बेटे 55 नहीं आएगा, 115 आएगा। ठीक है, सो अगर रिफ्लेक्स एंगल पूछा हुआ है ध्यान से पढ़ लेना पेपर में, क्योंकि कई बार नन ऑफ दीज हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल वुड बी 245 डिग्रीज एंड द अदर एंगल वुड बी 115 डिग्रीज। आई होप बच्चे क्लियर है सबको। ओके, मूविंग अहेड। ये हो गए बेटे बेसिक एंगल कैलकुलेशंस के दो हैंड्स के बीच में कितना एंगल होगा। अब बच्चे बात कर रहे हैं, बहुत बारी क्वेश्चन दिखता है दो हैंड्स कितनी बार बच्चे कोइंसाइड करेंगे। अच्छा, फॉरगेट अबाउट अ फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द डे। 12 बजे के बाद कैन यू टेल मी अप्रोक्सीमेटली कितने बजे दोनों हैंड्स कोइंसाइड करेंगे? सिर्फ आप इतना मुझे अप्रोक्सीमेटली देख के बता सकते हो, 12 बजे के बाद दोनों हैंड्स कितने बजे कोइंसाइड करेंगे? सबको घड़ी देखनी आती है बेटे कृतिका? नहीं बच्चे, अप्रोक्सीमेटली ध्यान से सोचो बेटे, पहली बार 12 बजे के बाद कितने बजे है, कौन सा टाइम होगा जब ये पहली बार एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आएंगी हैंड्स। फॉरगेट अबाउट अ फॉर्मूला, फॉरगेट अबाउट अ लॉजिक, जस्ट गिव मी अ जर्नल लॉजिक। घड़ी सबको देखनी आती है? नहीं मनीषा बेटे, 12 बजे के बाद पहली बार दोनों हैंड्स कब कोइंसाइड करते हैं अप्रोक्सीमेटली? सब घड़ी देखो। नहीं बचे, उस परफेक्ट कृतिका, बाकी सब सोचो। कृतिका ने जो बोला क्या वो लॉजिकल है? गुड अंकित। 1:05 पे क्या होता है बच्चे? देखो 1:05 पे ऑलमोस्ट आवर्स हैंड भी 1 पे होगा और मिनट्स हैंड भी 1 पे होगा। ठीक है ना? तो अगर मेरी ऑप्शंस वाइड हैं तो कहने भी लॉजिकली मोर क्लियर कि अगर 12 बजे वो दोनों हैंड्स इकट्ठे हैं, आवर्स हैंड और मिनट्स हैंड दोनों 12 पे हैं, तो 1:05 पे ऑलमोस्ट क्या होगा, आवर्स हैंड और मिनट्स हैंड दोनों इकट्ठे होंगे, दोनों 1 o'clock पे ही पॉइंट कर रहे होंगे। हाँ, ये 1:05 से हल्का सा आगे होता है। क्यों आगे होता है बेटे? रीजन बीइंग 1:05 पे मिनट्स हैंड पूरा 5 पे होगा, 1 पे होगा, लेकिन आवर्स हैंड उससे हल्का सा आगे होगा। तो ये जो टाइम होता है ये 1:05 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, कुछ सेकंड्स और। अब अगर इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करनी हो, आप लोगों ने अगर सर्कुलर ट्रैक्स के क्वेश्चंस किए हुए हैं, कैन यू गिव मी अ मेथड कि दो एथलीट्स थे, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े थे, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और पहली बार मिलना है। तो याद करके बताओ बेटे, व्हाट वी यूज्ड टू डू टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ देयर फर्स्ट मीटिंग। सब थोड़ा सा सोच के मुझे बताएंगे। अगर यही में एक सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरे पास दो एथलीट्स हैं दो हैंड्स की जगह, तो वो पहली बार कितनी देर के बाद मिलेंगे? हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? नहीं कृतिका बेटे, एलसीएम नहीं लेते थे। अगर दो एथलीट सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं और उन्हें हमें फर्स्ट टाइम मिलाना होता है रनिंग इन दी सेम डायरेक्शन, हम क्या करते थे? आई वांट आंसर फ्रॉम वन ऑफ यू, विल वेट। एक एथलीट ए है एक बी है और दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, वो पहली बार मिलेंगे, कितनी देर के बाद मिलेंगे, क्या करते थे? एनीबडी? गुड आयुषी, वेरी गुड बेटे। इट हैज टू बी ट्रैक लेंथ डिवाइडेड बाय देयर रिलेटिव स्पीड। परफेक्ट भारती। बाकी सब बेटे याद करो, हम जब दो लोग कहते हैं कि सर्कुलर ट्रैक में भाग रहे हैं और उन्हें पहली बार मिलाना है, तो इट हैज टू बी देयर ट्रैक लेंथ डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। फाइन। अब यहां पे बेटे जो मेरा ट्रैक लेंथ है डिग्रीज में 360 डिग्रीज है। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पे मिनट्स हैंड और आवर्स हैंड की रिलेटिव स्पीड क्या होगी? बच्चे एवरीबॉडी कैलकुलेट व्हाट वुड बी द रिलेटिव स्पीड बिटवीन आवर्स हैंड एंड मिनट्स हैंड। जल्दी से, व्हाट शुड बी द रिलेटिव स्पीड ऑफ आवर्स हैंड एंड मिनट्स हैंड? अभी आपने स्पीड्स निकाली थी आवर्स हैंड और मिनट्स हैंड की, तो उनकी रिलेटिव स्पीड नहीं रूमी बच्चे?
नहीं तवलीन, आज हैंड की स्पीड, गुड बेटे, गुड कृतिका, आज हैंड की स्पीड कितनी थी? 6 डिग्री, सॉरी हाफ डिग्री पर मिनट। मिनट्स हैंड की स्पीड कितनी है बच्चे? 6 डिग्रीज पर मिनट, एंड दे आर रनिंग इन दी सेम डायरेक्शन, उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? दैट हैज टू बी 5.5 डिग्रीज पर मिनट। वेरी इंपॉर्टेंट, हम बहुत यूज करने वाले हैं अभी इसको, ठीक है। जो मेरा रिलेटिव स्पीड है वो कितना है? 5.5 डिग्रीज पर मिनट, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन के लिए उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वुड बी द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड्स। सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ? सो इसको बच्चे जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये 720/11 आ रहा है, which when calculated gives you 65, sorry it is 65 5/11। सब देखो बेटे, पॉइंट समझ आया? पहले कैलकुलेशन देखो बेटे, क्लियर है? जब भी दो एथलीट्स या दो चीजें सर्कल में भाग रही हैं और हमें ये निकालना है कि वो पहली बार कब मिलेंगे, दैट हैज टू बी देयर ट्रैक लेंथ डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म बेटे। समृति गुड, बाकी लोग गुड बेटे। देखो अब एग्जैक्ट कैलकुलेशंस कैसे हुई, मैंने कहा वो 12 बजे अगर इकट्ठे थे तो 60 मिनट्स तक 1 o'clock हो जाएगा, और 65 मिनट्स का मतलब 1/5। सो जो एग्जैक्ट टाइम है ऑफ देयर मीटिंग इज 1/5 प्लस फ्यू सेकेंड्स 5/11 मिनट्स, ठीक है। 1:05 पे क्या होगा? आज हैंड हल्का सा आगे चला जाएगा तो 5/11 मिनट्स और लगते हैं, that would be the time of their first meeting. So what we can journalize, the two hands meet after every 65 5/11 minutes। ये बेटे सब फिगर नोट कर लेंगे, इसको याद रखेंगे। कहां से आई वो लॉजिक भी हमें क्लियर है। इट इज ट्रैक लेंथ डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। समझना बच्चे? देख 65 का मतलब क्या है मैं वो समझा रहा था। 65 मिनट्स कैसे इंटरप्रेट हो रहे हैं? 65 मिनट्स बेटे मेरे लिए क्या है? 60 मिनट्स तक I would say that would be 1 o'clock। अगर मैं 12 o'clock के ऑनवर्ड स्टार्ट करता हूं तो मुझे पता है कि मेरे पास 60 मिनट्स तक 1 o'clock हो जाएगा। अब बेटे अगर मुझे 65 5/11 मिनट्स को इंटरप्रेट करना है तो इसका मतलब क्या है? 12 बजे के बाद 1:05 और 5/11 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो दोनों हैंड्स कब मिलते हैं? पहली बार ऑलमोस्ट 1/5, स्लाइटली अहेड ऑफ इट, ठीक है। 65 मिनट्स, फाइन। ऐसे बेटे 1:05 के बाद कब मिलेंगे? ऑलमोस्ट 2:10 पे, बट स्लाइटली मोर देन दैट, उससे थोड़ा आगे हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिगर याद रखनी है। अगर कभी भी बात हो रही है देयर मीटिंग की, तो दे मीट आफ्टर एवरी 360/5.5 और 65 5/11 मिनट्स, फाइन। आई होप सबने ये पॉइंट नोट कर लिया। सीधे क्वेश्चंस आते हैं बेटे, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं आ रहे हैं क्लॉक से क्वेश्चन, बेसिक हैं, बस वो पॉइंट्स नोट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, नंबर ऑफ मीटिंग्स और कोइंसाइडिंग ऑफ टू हैंड्स, कितनी बार मिलते हैं? अच्छा लॉजिकली सोच के बताओ, 12 घंटे में आवर्स हैंड और मिनट्स हैंड कितनी बार मिलेंगे? रूमी 22 टाइम्स इन अ डे। अच्छा रूमी, डू यू नो द लॉजिक बिहाइंड इट, व्हाई इट इज 22 टाइम्स इन अ डे? अच्छा 12 आवर्स में रूमी कितनी बारी मिलेंगे? 12 आवर्स में आवर्स हैंड और मिनट्स हैंड 11 टाइम्स मिलते हैं। गुड। एनीबॉडी विद अ रीजन? एनीबॉडी यू कैन टेल मी द रीजन, कैसे कैलकुलेट किया? चलो मैं बताता हूं। परफेक्ट कृतिका, वन ऑफ द लॉजिक इज दे डोंट मीट एट 11:55। पहली बारी अगर 12 बजे हैं तो 12 और 1 के बीच में भी कभी नहीं मिलते हैं, 12 और 1 के बीच में भी कभी नहीं मिलते हैं। इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में वो सिर्फ 12 o'clock पे ही मिलते हैं। उसके बाद बेटे 1:05 है, फिर 2:10 है, फिर 3:15 है, हर टाइम पे मिलेंगे
इस ड्यूरेशन में नहीं मिल सकते हैं। और अ बेटर लॉजिक, कुछ याद करो, मैंने क्लॉक्स के ये करवाया हुआ है कंसेप्ट। नंबर ऑफ मीटिंग्स के लिए हमने बेटा एक कंसेप्ट किया था, उसको यूज कर लोगे तो कैलकुलेशंस और इजी हो जाएंगी, समझना आसान हो जाएगा। अगर दो चीजें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो इट इज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड बाय देम विल सिग्निफाई देयर नंबर ऑफ मीटिंग्स। और वहीं अगर दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनका सम ऑफ द नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड इज द नंबर ऑफ मीटिंग्स। तो अगर मैं बात कर रहा हूं 12 घंटे में, 12 आवर्स में बेटे आवर्स हैंड जो है वो एक राउंड लेता है, मिनट्स हैंड जो है दैट टेक्स 12 rounds, that is the number of hours. Because they are running in the same direction, so they have to meet for 11 times. Perfect है बेटे? मैथमेटिकल लॉजिकल क्लियर हो गया? वो परफेक्ट था, आपकी जो विजुअलाइजेशन थी, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, दैट वाज परफेक्ट, ठीक है, बट मैथमेटिकल रीजन क्लियर हुआ? जब भी दो चीजें सेम डायरेक्शन में भाग रही हैं, द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड बाय देम विल सिग्निफाई देयर नंबर ऑफ मीटिंग्स। ये चीज बहुत यूज होती है बेटे, ठीक है, इसको याद रखना रूल को, सर्कुलर ट्रैक से क्वेश्चन में वी कीप यूजिंग दिस। सो आज हैंड ने बेटे एक राउंड लिया, मिनट्स हैंड ने 12 राउंड लिए, उनका जो डिफरेंस है, बिकॉज दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, दे विल क्रॉस ईच अदर फॉर 11 टाइम्स इन 12 आवर्स। दैट मींस नाउ नीड टू आंसर मी, एक दिन में दोनों हैंड्स कितनी बार मिलेंगे? बेटे एक दिन में आवर्स हैंड और मिनट्स हैंड कितनी बार मिलेंगे? परफेक्ट। दो तरीके, hours hand will take 2 rounds, minutes hand will take 24 rounds। या हर 12 घंटे में अगर 11 बार टाइम्स है तो पूरे दिन में कितनी बारी होंगे? वुड बी 22 टाइम्स। ये सबको क्लियर? अब बेटे मुझे इसका आंसर करो, इन अ डे फॉर हाउ मेनी टाइम्स द टू हैंड्स विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर? लॉजिकली सोच के बताओ, एक दिन में आवर्स हैंड और मिनट्स हैंड एक दूसरे के ऑपोजिट कितनी बार होंगे? समृति रीथिंक। कृतिका नो? अच्छा बेटे एक चीज समझाता हूं, उसको याद रखना, द आंसर वुड बी 22 ओनली, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मीटिंग्स। नहीं सुप्रिया, मेरी बात को समझो, आई होप आप मेरे हैंड्स देख पा रहे हो। अब लॉजिकली समझो, ये मेरा आवर्स हैंड और ये मेरा मिनट्स हैंड है। होता क्या है, 12 बजे दोनों हैंड्स इकट्ठे हैं, धीरे 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 मिनट्स हैंड की स्पीड ज्यादा है, वो बेटे गैप बढ़ाता जाएगा। कहने से वो जब ये गैप बढ़ा रहा है 12 o'clock ऑनवर्ड्स, तो कहीं 10 डिग्री, 15, 30, 45 सारे एंगल्स बना रहे। एक बारी बेटे ऑलमोस्ट 12:32 के आसपास जाके ऑपोजिट होगा, फिर पीछे से आके 15 पे दोनों हैंड्स मिल जाएंगे। व्हाट डज दैट मींस? 12 बजे से लेकर 1:05 तक कहने से सारे के सारे एंगल्स बने फ्रॉम 0 टिल 360 डिग्री। बेटे इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो, अगर मैं इस ड्यूरेशन में देखूं, इस 65 मिनट्स में एक तरह से 0 से लेके 360 डिग्री तक सारे के सारे एंगल्स बन जाते हैं बेटे। परफेक्ट है? तो हर एक एंगल बेटा हर मीटिंग के बीच में एक ही बारी बनता है, तो अगर वो दिन में 22 टाइम्स मिलते हैं तो वी कैन जर्नलाइज के वो ऑपोजिट भी कितनी बार होंगे? हैज टू बी 22 टाइम्स ओनली। परफेक्ट है? ये पॉइंट सारे समझो बेटे, एक बारी जैसे 12:32 होगा, फिर 1:37 होगा, फिर 3:38 होगा, ऐसा कुछ रहता है। इज एवरीबॉडी ओके विद द पॉइंट? तो कभी भी नंबर ऑफ ऑपोजिट पूछ ले, कोई टेंशन नहीं है बेटे, नंबर ऑफ मीटिंग्स निकालनी है, ठीक है, जितनी बारी मिल रहे हैं उतनी बारी ही डेफिनेटली ऑपोजिट है। सबने ये पॉइंट नोट कर लिया? गुड। सो अब ध्यान से इसका आंसर करो, बी मोर केयरफुल। एक दिन में आवर्स हैंड और मिनट्स हैंड कितनी बारी राइट एंगल बनाएंगे?
एक दिन में आवर्स हैंड और मिनट्स हैंड कितनी बारी राइट एंगल बनाएंगे? गुड आयुषी, वेरी गुड बेटे। 44 times, because for me 90 degree and reflex angle of 270 degree both in inner way are 90 degrees. ठीक है, तो मैंने 0 से 360 डिग्री कहा था। 90 डिग्री बेटे हर बार 2 बार बनेगा। अगर एक बारी ऑलमोस्ट 12:15 पे है तो नेक्स्ट टाइम वुड बी 1:45। ठीक है, हर मीटिंग के बीच में राइट एंगल 2 बार बनेगा। तो लॉजिकली बेटा इतना याद रखना है, राइट एंगल पूछ लिया जाए या कोई भी और एंगल पूछ लिया जाए, एक्सेप्ट फॉर 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। 0 डिग्री दोनों तरफ से 0 है, 180 रिफ्लेक्स में भी 180 है, बट बाकी सारे एंगल्स जो हैं वो बेटे 2 बार ही बनते हैं। सो 2 into 22 would give me 44. Everybody please notice these points clearly. मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चंस क्लॉक्स के आ रहे हैं, हार्डली 15-20 सेकंड जॉब, सिर्फ छोटे छोटे लॉजिक क्लियर करने हैं। एवरीबडी कंफर्टेबल? गुड। समृति इज वेरी क्लियर। बाकी सब बच्चे, कौशल थैंक यू बच्चा, रेस्ट ऑल क्लियर? चलो, एज्यूमिंग इजी लग रहा है सबको, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। बी केयरफुल, look at the question clearly and then tell me what should be the right answer. For how many times the two hands are in a straight line in a day? Everybody need to rethink once. There is a small twist in the question. ध्यान से देखो बेटे। Good Ayushi and Ayushi, can you tell me the reason? Ayushi is right, 44 should be the answer, but why? Can anybody tell me? सोचो जल्दी से, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है मेरा यहाँ पे? गुड बेटे, नहीं समृति, परफेक्ट बेटे। स्ट्रेट लाइन कुड बी वन व्हेन दे आर कोइंसाइडिंग और दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट। अगर बेटे वो एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो भी तो वो स्ट्रेट लाइन ही है। अगर एक आवर्स हैंड यहाँ पे और मिनट्स हैंड भी इसी के ऊपर है, तब भी बेटे ये स्ट्रेट लाइन है, और ऑपोजिट में भी स्ट्रेट लाइन है। तो हम गलती क्या करते हैं, हम स्ट्रेट लाइन में सिर्फ ऑपोजिट ले लेते हैं, बट मुझे दोनों पॉसिबिलिटीज लेनी है। They'll coincide for 22 times, they'll be opposite for 22 times, so that is why the right answer should be 44 times. समृति क्लियर है बेटे? आयुषी आई होप क्लियर। ठीक है, तो छोटे छोटे ट्विस्ट ध्यान में रखने, पेपर में होते हैं। स्ट्रेट लाइन में हम दोनों ऑप्शंस को लेंगे। परफेक्ट, गिव मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन देन। 12 घंटे में 45 डिग्री। बारह घंटे में 45 डिग्री बेटे, जल्दी से। सुप्रिया बेटे रिकैलकुलेट। भारती गुड बच्चे, गुड समृति, सो सॉरी। देखो बेटे, 12 घंटे में वो 11 बार मिलते हैं, और मैं कह रहा हूं जितनी बार मिलते हैं 0 और 180 को छोड़ के बाकी सारे एंगल 2-2 बार बनते हैं बेटे। सो राइट आंसर हैज टू बी 11 into 2। अगर वो 12 घंटे में 11 बार मिल रहे हैं, सो डेफिनेटली बेटे 45 डिग्री 2 बार ही बनेगा। एक बारी लॉजिकली देखो, अगर मैं 12 बज के यहां पे आऊंगा, 45 डिग्री ऑलमोस्ट यहां पे होगा, और एक तब होगा जब ये 45 डिग्री पीछे होगा। तो हर मीटिंग के बीच में वो एक रिफ्लेक्स एंगल का पॉइंट लेना है। मैं फिर बोल रहा हूं, 0 और 180 को छोड़ के, ये पॉइंट ध्यान में रखो, कोई भी और एंगल पूछ ले तो वो इंटू 2 हो जाता है। अब क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में 12 घंटे बोला है, 12 आवर्स बोला है,
तो 12 आवर्स में उनकी 11 मीटिंग्स हैं into 2, my answer should be 22. Okay, now little confusing, ध्यान से देख के करना बच्चे, इंफॉर्मेशन को ध्यान से इंटरप्रेट करो। समृति ध्यान से देख बेटे, दिस इज स्मॉल चेंज। गुड सुप्रिया। भारती रिकैलकुलेट। स्पष्ट नहीं बच्चे, द टू हैंड्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब बेटे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ मीटिंग्स होती हैं, गुड समृति, गुड नितेश, नाउ दैट वुड बी द सम ऑफ द नंबर ऑफ राउंड्स। तो आज हैंड अगर 2 राउंड्स ले रहा है और मिनट्स हैंड 24 राउंड्स ले रहा है, तो दे विल मीट फॉर 26 टाइम्स। बेटे इंपॉर्टेंट क्या था, जो आवर्स हैंड और मिनट्स हैंड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर दोनों हैंड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो कितनी बार मिलेंगे, वो कितनी बार मिलेंगे वुड बी 26 टाइम्स। परफेक्ट है। और मैंने कहा कोई भी एंगल पूछ ले 0 और 180 के अलावा, तो बाकी सारे एंगल्स नंबर ऑफ मीटिंग से डबल हो जाते हैं। इसीलिए बच्चे द राइट आंसर हैज टू बी 52 टाइम्स। एवरीबॉडी वुड वॉच इट एंड कंफर्म, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थैंक यू रूमी। रेस्ट ऑल बच्चे, सिंपल क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूं बेटे, देखो कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, कैलकुलेटिव नहीं है, कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, सो एवरीबॉडी कंफर्टेबल। स्पष्ट बच्चे समझा रहा हूं, एक सिंपल सा बेटे रूल पहले याद रखना है, मैंने थोड़ी देर पहले एक स्लाइड में रूल लिखवाया था। अगर दो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी नंबर ऑफ मीटिंग्स कैसे निकालते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड बाय देम। तो एक दिन में जब मैं बात कर रहा हूं बेटे, आज हैंड ने कितने राउंड्स लेने हैं, 2 राउंड्स। मिनट्स हैंड ने कितने राउंड्स लेने हैं बेटे, 24 राउंड्स। क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे तो उनकी जो नंबर ऑफ मीटिंग्स होंगी दैट वुड बी 26 टाइम्स। ठीक है, अब वो अगर 26 टाइम्स मिल रहे हैं तो 0 और 180 डिग्री को छोड़ के सारे एंगल्स उसके डबल टाइम बनते हैं, हर मीटिंग में 2 बार ही एंगल्स बनते हैं। दैट इज व्हाई द राइट आंसर हैज टू बी 52 टाइम्स। गुड बच्चे, सो आई होप यहां तक नंबर ऑफ मीटिंग्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में दिख रहे हैं, दैट इज कि दे गिव यू एन एंगल एंड आस्क यू द टाइम। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम लोगों को टाइम पता था और अब एंगल निकाल रहे थे, थोड़ा रिवर्स में मूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर ये निकालना हो, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock विल द हैंड्स बी टुगेदर, कैसे करना चाहिए? बच्चे 3:15 अप्रोक्सीमेटली, गुड कृतिका, बट थोड़ा और अगर एक्यूरेट निकालना हो तो क्या करना चाहिए? 3:15 से प्लस होगा, ये मैं समझ सकता हूं, क्योंकि 3:15 पे आज हैंड हल्का सा आगे निकल जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 3:15 कृतिका, गुड, बट एग्जैक्ट कोई निकाल के बताएगा, व्हाट द रीजन? चलो मैं 2 मेथड्स बताऊंगा, पहले लॉजिकली समझा रहा हूं, देन आई गिव यू अ शॉर्टकट। देखो बेटे 3 o'clock क्या होगा, आवर्स हैंड और मिनट्स हैंड के बीच में 90 डिग्री का गैप है। अब ये मिनट्स हैंड ने थोड़ी ज्यादा स्पीड पे चलना है एट 6 डिग्री पर मिनट। वेरी गुड स्पर्श बेटे, 6 डिग्री पर मिनट से चलेगा और जो आवर्स हैंड है वो 0.5 डिग्री पर मिनट से चल रहा है। तो कहने से एक तरह से ये 90 डिग्री का जो गैप है, इसको मिनट्स हैंड ने कवर करना है एट अ रिलेटिव स्पीड ऑफ 5.5 डिग्रीज पर मिनट।
बेटा ये पॉइंट को समझो, दो एथलीट्स अगर होते, एक यहाँ होता और दूसरा यहाँ होता, तो हम कहते एक एथलीट ने दूसरे एथलीट को पकड़ना है, तो जो उनका गैप होता है उसको अगर मैं रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दूं तो वो टाइम आ जाता है बेटे मीटिंग का। तो हम क्या कहेंगे, 90 डिग्री का गैप टू बी कवर्ड एट अ रिलेटिव स्पीड ऑफ 5.5, दिस विल गिव यू 180 by 11। अब 180 को जब मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो वी कैन अंडरस्टैंड इट इज 1, 11 आ गया। 70 के लिए वुड बी 6, देन 4 by 11 minutes। सो 3 बजे के बाद कितना टाइम लगेगा, दैट वुड बी एग्जैक्टली 16 4 by 11 minutes। प्लीज इसको समझो बेटे ध्यान से, मैंने क्या कहा, 3 बजे आवर्स हैंड और मिनट्स हैंड में कितना गैप होगा, वुड बी 3 into 30 डिग्रीज। और इस गैप को हमने किससे डिवाइड करना है, रिलेटिव स्पीड से, दैट विल गिव यू द टाइम ऑफ मीटिंग। एवरीबॉडी बेटे ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मेक इट अ नोट। दैट मीन्स अगर 4 बजे के बाद मिलना है, 5 बजे के बाद मिलना है, प्रॉब्लम खत्म हो गई। 4 बजे उनके बीच में 120 डिग्री होगा, उसको 5.5 से डिवाइड कर लूंगा। 7 बजे पूछ ले तो 7 o'clock उनके बीच में 210 होगा, उसको किससे डिवाइड कर लूंगा, 5.5 से। देखो बेटे ये पॉइंट समझ आ गया सबको। प्लीज कंफर्म बेटे, क्लियर है, गुड। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका है, आपकी विश है, वो भी इजी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला किया था बच्चे, we said the angle between the two hands at a particular time is 30 into the number of hours minus 5.5 into minutes। तो जब मैं 3 और 4 के बीच में बोल रहा हूं तो इन अ वे बेटे जो मेरा आवर्स है वो कुछ 3 होंगे प्लस कुछ मिनट्स होंगे। तो मैं यहां पे कह सकता हूं मीटिंग का मतलब क्या है, दिस टाइम शुड बी इक्वल्स टू 0। बेटे अगर उनको मिलना है तो ये जो एंगल मुझे चाहिए, ये एंगल मुझे 0 डिग्री बनाना है, तो मैं कह सकता हूं 3 और 4 के बीच में इट कुड बी 30 into 3 because hours has to be 3 and then followed by some minutes which would be 5.5 into m, that should be equals to 0, or 5.5 m is 90 or m would be 90 by 5.5। तो आइडियली बेटे देखो आना तो 90 by 5.5 है, चाहे वो इस एंगल से मैंने बोला कि 3 बजे उनके बीच में 90 डिग्री का गैप था और उसको रिलेटिव स्पीड से कवर करना है, यहां इस फॉर्मूले में डाल दिया तो भी बेटे फाइनली वही आ गया। तो ये अब आपका डिसीजन है कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है कि रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाना है। ठीक है बच्चे, सो हम इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं एंड व्हेन आई से दे हैव टू मीट, डेफिनेटली दिस फॉर्मूला मींस द एंगल शुड टर्न आउट टू बी 0 डिग्रीज। सो गेट मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन नाउ वेरी क्विक। सब कैलकुलेट करेंगे बेटे। सो मोस्ट ऑफ यू, अल्ताफ समृति एक बारी कैलकुलेशन को चेक करो बच्चे। गुड रूमी, अल्ताफ एंड समृति रीचेक योर कैलकुलेशंस। गुड समृति। दो तरीके, एक तो बेटे मैं कह सकता हूं जब 9 o'clock होंगे तो 9 o'clock जो एंगल बिटवीन आवर्स एंड मिनट्स हैंड है दैट हैज टू बी 9 into 30। इस 9 into 30 270 डिग्री को मिनट्स हैंड ने कवर करना है विद रिलेटिव स्पीड ऑफ 5.5। परफेक्ट है, so I could put it as 270 into 2 540 divided by 11।
और जब मैं 540 को 11 से डिवाइड करता हूं दैट टर्न्स आउट टू बी 49 1/11। या फिर बेटे फॉर्मूला लगा लो 30 into 9 minus 5.5 into m should be equals to 0 or this 5.5 m should be equals to 270। मतलब सेम है बेटे, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो अगर एट व्हाट टाइम दे कोइंसाइड हो गया तो वुड बी वेरी सिंपल एंड इजी, सबको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसी में कुछ और पूछ लें, लॉजिकली सोच के बताओ ऑपोजिट के लिए क्या करना चाहिए। ध्यान से सोचेंगे, अगर दो हैंड्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो क्या करना चाहिए। नहीं बेटे, स्पीड ऐड नहीं होंगी क्योंकि अभी भी डायरेक्शन तो सेम ही है ना बच्चा, डायरेक्शन तो ऑपोजिट नहीं है, तो आई कैन नॉट ऐड स्पीड्स। और कुछ सोचो, दो हैंड्स एक दूसरे के ऑपोजिट कब होंगे, मैंने ये नहीं कहा कि उनकी मूवमेंट ऑपोजिट हो गई है, व्हाट आई वांटेड इज कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। चलो अप्रोक्सीमेटली बताओ 4 बज के कितने मिनट पे आवर्स हैंड मिनट्स हैंड के ऑपोजिट होगा, अप्रोक्सीमेटली वैसे सोच के बता सकते हो। अगर ऑप्शंस बहुत वाइड है, जैसे यहाँ पे ऑप्शंस बहुत वाइड है बेटे, परफेक्ट है ना। अच्छा कृति का ऑप्शन देख के बेटे बता सकते हो कौन सी ऑप्शन फिर मार्क करनी चाहिए, सी और डी, कौन सी ऑप्शन मार्क करनी चाहिए। डी। देखो अगर ऑप्शंस बहुत वाइड है तो मुझे इतना पता है कि 450 पे ऑलमोस्ट क्या होगा, अगर ये 4 है तो इसके ऑपोजिट यहां होना चाहिए। बट जब 4:50 होंगे तो बेटे आज हैंड काफी हद तक 5 के पास आ चुका होगा, तो उसका जो ऑपोजिट होगा वो तकरीबन तकरीबन बेटे ये होना चाहिए। डी क्लियर है। समझिए एक बारी पॉइंट समझ बेटे, जब 4:50 होंगे तो आज हैंड वुड बी वेरी क्लोज टू 5, वो काफी आगे आ चुका होगा ऑलरेडी, तो जब उसके ऑपोजिट जाएंगे तो उसके ऑपोजिट ऑलमोस्ट 55 के पास होगा, दैट इज व्हाई विल गो बाय दिस ऑप्शन। ठीक है बेटा, अब इसको लॉजिकली एक बारी कैलकुलेट करना भी सिखा रहा हूं। देखो इसको कैलकुलेट करने का एक और लॉजिक क्या है, जब 4 बजेंगे तो आवर्स हैंड और मिनट्स हैंड में कितना गैप होगा, वुड बी 120 डिग्रीज का। ठीक है, अब प्रैक्टिकली क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि मैंने उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बनाना है। अब 180 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, होगा क्या, पहले जो मिनट्स हैंड है वो ट्रेवल करेगा और आवर्स हैंड के ऊपर आएगा, और फिर यहां से 180 डिग्री और ट्रैवल करेगा, तो टोटल जो मिनट्स हैंड को ट्रैवल करना है दैट हैज टू बी 300 डिग्रीज मोर देन आवर्स हैंड। ये बात को समझो बच्चे, और 300 डिग्री ज्यादा ट्रैवल करने इसलिए हम क्या करेंगे, दिस 300 टू बी डिवाइडेड बाय 5.5 which is 600 by 11 when calculate would turn out to be 54 6 by 11। आई रिपीट कर रहा हूं बेटे, दोबारा से पूरा एंगल समझते हैं। मैं क्या कह रहा हूं बेटे, मैं एक बार इसको इरेज करके दोबारा समझा रहा हूं। देखो पूरा दोबारा समझेंगे, होगा क्या बेटे, जब 4 बजे होंगे तो आवर्स हैंड 4 पे होगा और मिनट्स हैंड 12 पे होगा। अब इस 4 o'clock पे जो एंगल था वो 120 डिग्री था। होना क्या है बेटे, आवर्स मिनट्स हैंड ने आवर्स हैंड से टोटल 180 डिग्री का एंगल बनाना है, तो पहले ये यहां से 120 डिग्री कवर करके इसके ऊपर आएगा, फिर यहां से 180 डिग्री आगे जाएगा। तो ध्यान से देखो बच्चे, तो मेरे पास टोटल एंगल की मूवमेंट कितनी चाहिए, मिनट्स हैंड को पहले ये 120 डिग्री कवर करना है और फिर 180 डिग्री और आगे जाना है आवर्स हैंड से, तो उसको टोटल 300 डिग्रीज मूव करना है, बट 300 डिग्री ज्यादा मूव करना है क्योंकि आवर्स हैंड भी मूव कर रहे हैं, तो हम कहेंगे मिनट्स हैंड को 300 डिग्री एक्स्ट्रा मूव करना है देन मिनट्स हैंड, इसीलिए बेटे हम इस 300 डिग्रीज को उनकी रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करेंगे। दोनों मूविंग है तो गैप पहले कवर करना और फिर गैप इंक्रीज करना है,
तो ये 300 डिग्री का गैप कवर करके इंक्रीज करना है, नीड्स टू बी डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। समझना बेटे, पॉइंट समझ आया? एक और चीज समझा देता हूं अगर इसमें कंफ्यूजन होती है। बच्चे थोड़ी देर पहले फॉर्मूला किया था, हम वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? 30 इंटू आवर्स माइनस 5.5 इंटू मिनट्स। अब इस चीज को बेटे एक बार ही ध्यान रखना है। सुप्रिया बच्चे, बात को समझ, अगर ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा तो मैं एक फॉर्मूला लगवाने लगाऊं, उसको ध्यान से समझ लेते हैं। समझना बेटे, ऑपोजिट जाना था ना। ऑपोजिट का मतलब क्या है? 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए। दो चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट कब होती है? जब उनके बीच में 180 डिग्री है। परफेक्ट। अच्छा बेटे, अब मेरा एक दूसरा पॉइंट समझेंगे सभी। इफ आई गो बाय दिस, इग्नोर दिस मेथड एंड मूव टू द नेक्स्ट मेथड। आप सबको ये फॉर्मूला याद है? हम कहते हैं दो हैंड्स के बीच में कितना एंगल होगा? दैट वुड बी 30 इंटू आवर्स माइनस 5.5 इंटू मिनट्स। ठीक है। अब बस इसमें एक कंफ्यूजन ध्यान में रखनी है। मैं कह रहा हूं मुझे ये एंगल कितना चाहिए? 180 डिग्री का। ठीक है। अब एक गलती बस ध्यान में रखनी है, जब मैं एंगल लगा रहा हूं, दिस इज दी आवर्स, मूवमेंट ऑफ आवर्स हैंड माइनस मिनट्स हैंड। अब बेटे अगर आवर्स हैंड पीछे है और मिनट्स हैंड आगे है, ध्यान से देखो, 4 जब 180 डिग्री एंगल बनाएंगे तो मिनट्स हैंड आगे निकल जाएगा। व्हाट डज दिस मीन्स? ये जो आंसर है ये नेगेटिव देगा, बिकॉज आवर्स माइनस मिनट्स वुड गिव मी नेगेटिव। तो इसमें गलती क्या हो जाती है, बस ये ध्यान में रखना है जब आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो, इस केस में क्योंकि मिनट्स हैंड आगे है, आप इसको माइनस 180 लोगे, ना कि पॉजिटिव 180। बी वेरी क्लियर विद दैट पॉइंट। हम ये जो फॉर्मूला लगा रहे थे, ये आवर्स माइनस मिनट्स हैंड की मूवमेंट है, बिकॉज मिनट्स हैंड ने आवर्स हैंड को क्रॉस करके आगे निकल जाना है। तो यहाँ पे जो ये एंगल लोगे, ये माइनस 180 लोगे, प्लस 180 नहीं लोगे अगर फॉर्मूले से जा रहे हो। तो इतना समझना है कि बेटे आवर्स हैंड पीछे है कि मिनट्स हैंड पीछे है। अगर मेरा मिनट्स हैंड पीछे है तो यहाँ पॉजिटिव लेना है, और अगर आवर्स हैंड पीछे है और मिनट्स हैंड उसको क्रॉस करके आगे निकल गया है तो यहाँ माइनस लेना है। ठीक है। अब बेटे मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी, क्योंकि मैं कहूंगा मेरे को 4 o'clock के बाद लेना है, तो 30 इंटू 4 माइनस 5.5 इंटू एम वुड बी माइनस 180। ये ऑब्वियसली यहाँ आके ऐड हो जाएगा बेटे, वुड बी 300। तो जो हमने स्टार्टिंग में किया था वही देखो वापस आ गया, 300 बाय 5.5। आपका बेटा डिसीजन है, आपको कौन सा मेथड लगाना है। फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूले में ये प्लस माइनस की गलती नहीं करनी है। अदरवाइज आप एंगल्स को देख सकते हो, एग्जिस्टिंग एंगल कितना है और कितना क्रिएट करना है, उसको रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर सकते हो। एवरीबॉडी ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटे, दिस इज ओनली टेक्निकल पॉइंट इन क्लॉक्स, बाकी सब इजी है, सिर्फ यही हल्का सा मुश्किल होता है, ये समझ लो। गुड संजना, सब इसके नोट्स बनाएंगे बेटे। ठीक है। हल्का सा बस ये है, प्लस माइनस की गलती मत करना अगर फॉर्मूला लगा रहे हो। एक एग्जांपल दे रहा हूं, उससे और समझ आएगा। अच्छा बेटे, आफ्टर 5 o'clock द एंगल ऑफ 90 डिग्री। बेटे ध्यान से देखो, 90 डिग्री का एंगल पहली बार कब बनेगा? But anybody who is to prepare for IB, SSC exams, make sure ये clocks कर लेना बेटे, आते हैं नॉर्मली एग्जाम्स में।
अब जल्दी से सोचो, पहली बारी 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एंगल्स पे भी काम कर सकते हो, योर विश। गुड कृतिका, वेरी गुड बेटे। स्पर्श बेटे पहली बार पूछा है, आप सेकंड टाइम का निकाल रहे हो। पहली बार बच्चे देख, ध्यान से सोच, 90 डिग्री कब बनेगा? कुछ ऐसा होगा, प्रैक्टिकली समझो बेटे। 150 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? लॉजिकली अगर मेरे पास टोटल 90 डिग्री चाहिए और ऑलरेडी 150 डिग्री है, तो आइडियली अगर ये मुझे 90 चाहिए, तो एक कह सकता हूं कि ये 60 डिग्री मूव करा लो। बेटे वो ऑलरेडी 150 डिग्री का गैप है, मुझे 90 डिग्री का भी मेंटेन करना है, तो मुझे 60 डिग्री कवर करना है। मतलब 60 को मैं किससे डिवाइड कर लूंगा? 5.5 से। दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट। बट बेटे वहीं अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहूं तो मैं देख सकता हूं कि इस बारी मिनट्स हैंड पीछे होगा, तो जब मैं लगाऊंगा 30 इंटू आवर्स माइनस 5.5 इंटू एम, तो मैं इसको इज इक्वल्स टू 90 ही रखूंगा, बिकॉज व्हाट आई विल बी सेइंग इज मिनट्स हैंड वुड बी बिहाइंड, आवर्स हैंड इज अहेड। तो अगर आवर्स हैंड आगे है तो इसको प्लस में रखेंगे। अब कुछ नहीं बेटे, ये मेरे आवर्स जो होंगे वो 5 होंगे, तो I would say this 5.5 would be 150 minus 90, और my m has to be 60 by 5.5। अल्टीमेटली बेटे देखो यहीं पे बात आनी है, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं सुप्रिया बेटे बता रहा हूं। हाँ बच्चे, संजना मैं आफ्टर 5 ही बात कर रहा हूं बेटे। 5 बजे कितना एंगल है? 150 डिग्री का, और बेटे उसके बाद 90 डिग्री बनाना है ना, तो वो ऑलमोस्ट 5:10 पे ही होगा। संजना ठीक है बेटे, 5 बजे के बाद 5:10 जो टाइम है वो 5 बजे के बाद वाला ही है। सुप्रिया बेटे मिक्स फ्रैक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? देख, 120 बाई 11 करना है, ठीक है? तो जब मैं कहूंगा 11 1 जार 11, 10 बच गया, ठीक है? तो वो 0 है, और जो वो 10 बच गया वो 10 बाई 11 है। बेटे मैं दोबारा बता रहा हूं, देख 120 को जब मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मुझे पता है 110 के लिए 10 है, जो बच रहा है वो 10 बाई 11 है बच्चे। सुप्रिया क्लियर बेटा? ओके, गेट मी दिस नाउ फॉर द सेकेंड टाइम। इस कंफ्यूजन को रिमूव करो बेटे। सेकेंड टाइम के लिए क्या कहोगे? गुड रूमी, वेरी गुड बेटे। अब बच्चे मेरी बात को समझो, देखो एक तरीका है कि मैं कहूं कि आज जो मिनट्स हैंड है पहले 150 डिग्री कवर करके इसके ऊपर आएगा, कोइंसाइड करेगा, फिर 90 डिग्री और आगे जाना है, तो बेटे उसको जो टोटल मूव करना है वो इतना मूव करना है, अगेन नीड्स टू बी डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। बेटे प्लस करेंगे इस बार स्पष्ट, पहली बारी करने के लिए -90 करेंगे ना, क्योंकि 150 में से 90 चाहिए था, तो 60 कवर कराया। अब मेरे को सेकेंड टाइम क्योंकि करना है, तो बेटा एक बारी तो 150 5 और 12 के बीच में बन जाएगा, दूसरी बारी कब बनेगा? जब वो उसके ऊपर आ जाएगा 150 डिग्री कवर करके, और फिर उससे 90 डिग्री और आगे जाएगा, तो मैं क्या कहूंगा? 250 बाय 5.5।
अब फिर से बेटे इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 480/11 है, 44 के लिए 4, 40 के लिए 3, व्हाट इज लेफ्ट इज 7/11 मिनट्स। या फिर अगर फॉर्मूला लगा रहे हो तो इतना बात ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे मिनट्स एंड आवर्स एंड को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा, इसलिए बेटे मैं इसको -90 लूंगा। परफेक्ट बेटे, वेरी गुड, परफेक्ट स्पर्श। ठीक है, मैं -90 ले लूंगा, तो मैं क्या कहूंगा 5.5 m जो है यहाँ आके प्लस हो जाएगा, मेरे आवर्स बचे यहाँ पे 5 में, 150 + 90 वुड बी 240, सो माय मिनट्स वुड बी 240/5.5। देखो बेटे सबको क्लियर? आई वुड से 90% क्लॉक का जो क्वेश्चन आते हैं ना वो एंगल्स पे ही होते हैं, या तो आपको टाइम दिया हुआ और एंगल्स निकालने हैं, या फिर आपको एंगल दिया हुआ और टाइम निकालना है बच्चे। एक बारी प्लीज कंफर्म करो, ये लॉजिक सबको क्लियर हो गए? टू मी इज क्लियर, रेस्ट ऑल बच्चे डू यू वांट मी टू वेट? क्लियर है? गुड, चलो फिर एक और आंसर निकाल के दिखाओ। बेटे देखो दोनों ऑप्शन दी हुई है ना, तो प्रैक्टिकली एक बारी मुझे +100 चाहिए और एक बारी मुझे -100 चाहिए, बिकॉज एक बारी आवर्स एंड आगे होगा और मिनट्स एंड पीछे होगा, और दूसरी बारी बेटे उल्टा होगा। परफेक्ट एवरीबॉडी। अब मेरा आवर्स कितने हैं 4, सो आई वुड से एक इक्वेशन है 120 - 5.5 m is equals to 100, that means my m would be equals to 20/5.5। एवरीबॉडी गेटिंग मी द करेक्ट आंसर? परफेक्ट बच्चे। दूसरी इक्वेशन है 120 - 5.5 है, दैट शुड बी इक्वल्स टू -100, और 5.5 m should be equals to 220, or m would turn out to be 440/11, that would be 40 minutes। Giving a pause for 5 seconds बेटे। 90% मेरे पास यही क्वेश्चंस आते हैं एंगल्स को लेके, या नंबर ऑफ मीटिंग्स, या नंबर ऑफ टाइम्स, या ऑपोजिट। यहां तक आई वुड से मेरा क्लॉक्स ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है, एक छोटा सा कंसेप्ट और है, बस वो करवाना है। ठीक है बच्चे, किसी को यहाँ पे डाउट है तो प्लीज आस्क मी, गिविंग यू पॉज फॉर 5 सेकेंड्स। कुछ भी समझ ना हो तो यू कैन आस्क मी। ओके बेटे, एज्यूमिंग ये क्लियर है, थैंक यू स्पर्श। आगे मूव कर रहा हूं बच्चा। एक छोटा सा पॉइंट और कई बार देखा गया एग्जाम्स में, फॉल्टी क्लॉक का क्वेश्चन आ जाता है। अब अगर ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत इजी है क्वेश्चन, सिंपल है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। मैंने क्लास में इंक्लूड ये क्यों किया हुआ है, क्योंकि कई बार क्लॉक्स पढ़ के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये तो हमने कंसेप्ट ही नहीं किया हुआ। बट ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज की हुई है। ट्राई टू आइडेंटिफाई क्या कहना चाह रहे हैं।
ध्यान से देख बेटे रूमी, a clock gains 3 minutes in 2 hours and was set right at 8 a.m. What time will it show at 10 p.m. on the same day? अच्छा बेटे मेरी बात को समझो, ये क्लॉक्स का क्वेश्चन ही नहीं है, दिस इज अ क्वेश्चन मोर ऑन रेशियोस, प्रोपोर्शनैलिटी का, यूनिटरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहना चाहता है एक वॉच जो है वो 3 मिनट गेन करती है हर 2 घंटे में, मतलब जब एक्चुअली में 2 आवर्स होते हैं तो ये घड़ी जो है ये 3 मिनट आगे निकल जाती है। गुड, तालिया बेटे। अब ये घड़ी 8 AM पे ठीक थी और रात के 10 बजे ऑन द सेम डे, तो दिस 8 AM टू 10 PM टोटल 14 आवर्स है। तो बेटे यूनिटरी है ना, अगर 2 घंटे में उसने 3 मिनट गेन किए तो 14 घंटे में 14 आवर्स में कितना गेन करेगी? वुड बी डेफिनेटली 3/14 इंटू 2। और तो कुछ क्वेश्चन में पूछा ही नहीं हुआ। गुड रूमी, गुड तालिया। सो बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। तो 10 बजे तक 21 मिनट्स गेन कर लेगी, दैट मींस टाइम इन द क्लॉक वुड बी 10:21। इंक्लूड करने का रीजन सिर्फ ये बेटे, हम लोग क्लॉक्स देख के डर जाते हैं, हमें लगता है पता नहीं क्या होने वाला है। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, यूनिटरी का क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज समझनी थी। हर 2 घंटे में 3 मिनट गेन करना है, तो 14 आवर्स में डेफिनेटली वो कितना गेन कर लेगी, वुड बी 21 मिनट्स। तो जब एक्चुअली में 10 बजे होंगे तो इस घड़ी में 21 मिनट आगे दिखा रही होगी, वुड बी 10:21। ठीक है। अब इसको एक ट्विस्ट आता है, एक दो बारी पेपर से मैंने देखा है एसएससी आईबी वगैरह के एग्जाम्स में कि उसको ट्विस्ट करके डाला होता है, एक बारी पीओ मीम्स में भी आया था। ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ना है और क्वेश्चन को समझना है। बेटे इसको छोटा सा ट्विस्ट डाला हुआ है, ध्यान से उसको पढ़ना। Anybody who can give me the answer? अच्छा बेटे मेरा एक पॉइंट समझना है यहाँ पे ध्यान से। देखो बच्चे, अब वो ये नहीं कह रहा कि एक्चुअल टाइम क्या हुआ है, उसने कहा इस घड़ी ने कितना शो किया, दिस क्लॉक हैज शोन 3 PM ऑन ट्यूसडे। ठीक है। तो छोटा सा एक यूनिटरी समझना है, दिस क्लॉक इज गेनिंग 2 मिनट्स इन एवरी 1 आवर। What does this means? When the actual time elapsed is 1 hour or 60 minutes, this clock is showing 62 minutes. पहले देखो बेटे ये पॉइंट क्लियर है, जब एक्चुअली में 1 आवर निकलता है 60 मिनट्स निकलते हैं, तो ये घड़ी कितना शो करती है, 62 मिनट्स। गुड संजना। ठीक है।
अब दिस क्लॉक वाज सेट राइट एट 8 AM on Monday and now this clock is showing 3 PM on Tuesday. That means पहले इतना बताओ इस faulty clock ने कितना टाइम निकल गया है. What is the time in this faulty clock? Good Kritika. बेटे इस faulty clock में 31 hours हुए हैं. Perfect है. अब ध्यान से समझो तो जब faulty clock में 62 मिनट्स हुए थे तो एक्चुअल टाइम जो था वो 2 मिनट्स स्लो था, 2 मिनट्स पीछे था. जब इस घड़ी में 62 मिनट्स हुए थे तो एक्चुअल टाइम 2 मिनट पीछे था. तो इस फॉल्टी क्लॉक में जब 31 इंटू 60 मिनट्स हुए होंगे तो कैन यू अप्लाई यूनिटरी एंड टेल मी एक्चुअल टाइम कितना स्लो होगा, कितना पीछे होगा. बेटे जब फॉल्टी क्लॉक में 62 मिनट्स हुए थे तो एक्चुअल टाइम उससे 2 मिनट पीछे था. अब इस फॉल्टी क्लॉक में 31 आवर्स दिखा रहा है. तो जब फॉल्टी क्लॉक में 31 आवर्स होंगे तब एक्चुअल टाइम कितना पीछे होगा. यूनिटरी लगाओ. एवरीबॉडी वुड ट्राई दैट. नीतीश 2 नहीं बेटे, ध्यान से देख यूनिटरी. बेटे ये 2 इंटू 31 इंटू 60 अपॉन 62 आ जाएगा ना बच्चे. दिस 2 डिवाइडेड बाय 62 इंटू 31 इंटू 60. सो ध्यान से देखो तो बेटे ये 60 मिनट्स आ जाएगा. जब इस घड़ी में 31 आवर्स दैट मींस 31 इंटू 60 मिनट्स हुए. यूनिट सेम रखा करो. ठीक है. तो जो एक्चुअल टाइम है इसका मतलब वो 60 मिनट्स पीछे है. तो अगर एक घड़ी 3 PM दिखा रही है तो एक्चुअल टाइम इससे 60 मिनट्स 1 आवर पीछे है. दैट मींस द राइट आंसर हैज टू बी 2 PM. नहीं नीतीश बेटे ध्यान से देख क्वेश्चन को. एवरीबॉडी नोटिस द प्रॉब्लम बच्चा. मोर ऑफ यूनिटरी एंड प्रोपोर्शंस, लेस ऑन क्लॉक्स. क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, सिर्फ लैंग्वेज समझनी थी. Everybody try to understand bit and get me the answer, understand the idea. तो जी मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं. Let me erase all this and I'll repeat the whole question once again. Just give me a second. अच्छा बेटा मेरा क्वेश्चन दोबारा से ध्यान से समझो. इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बस पॉइंट समझने वाला क्या है कि मुझे ये देखना था कहां क्या दिया हुआ है. देखो ये कह रहे हैं वॉच गेम्स 2 मिनट्स इन एवरी 1 आवर. व्हाट डज दिस मींस. जब एक्चुअली में 1 आवर होता है 60 मिनट्स होते हैं तो दिस क्लॉक वाज शोइंग 62 मिनट्स. ठीक है. अब बेटा इतना समझो यहां ये जो नया टाइम दिया हुआ है ये नया टाइम किसका दिया हुआ है, फॉल्टी क्लॉक का. तो मैंने विद रेफरेंस टू फॉल्टी क्लॉक लेना है. जब फॉल्टी क्लॉक में 62 मिनट्स हो रहे थे तो बेटे जो एक्चुअल टाइम है वो उससे 2 मिनट पीछे था. जब फॉल्टी क्लॉक में 62 मिनट्स हुए तो जो एक्चुअल टाइम है वो उससे 2 मिनट पीछे है. अब इस क्लॉक में 8 AM ऑन मंडे तो बेटे वो 3 PM ऑन ट्यूसडे की बात कर रहा है. दैट मींस 1 कंप्लीट डे 24 आवर्स प्लस 7 आवर्स ऑफ ट्यूसडे, टोटल 31 आवर्स हुए. तो ये फॉल्टी क्लॉक 31 आवर्स दिखा रही है. क्योंकि ये मिनट्स में है बेटे मैं इसको भी मिनट्स में लिख रहा हूं. तो जब इस क्लॉक में 31 इंटू 60 मिनट्स हुए तो एक्चुअल टाइम कितना पीछे होगा बेटे, वो यूनिटरी लगाऊंगा.
अगर 62 मिनट्स के बाद एक्चुअल टाइम 2 मिनट पीछे है तो 31 इंटू 60 मिनट्स के बाद एक्चुअल टाइम कितना पीछे होगा? यूनिटरी क्या कहती है बेटे? 2 डिवाइडेड बाय दिस 62 इंटू 31 इंटू 60। 62 मिनट्स में वो 2 मिनट पीछे है तो 1 मिनट में वुड बी डिवाइडेड बाय 62। रिक्वायर्ड आंसर वुड बिकम दिस। डिविजनली बेटे देखो समझो, अब मेरी कैलकुलेशन इजी है। ये 60 मिनट्स आ गया, मतलब जब इस घड़ी में 31 इंटू 60 मिनट्स हुए हैं तो एक्चुअल टाइम उससे 60 मिनट्स पीछे है। ठीक है बच्चा, तो 3 बजे से अगर मैं 60 मिनट्स पीछे चला जाऊं मेरा आंसर 2 PM हो जाएगा। Everybody comfortable? Coming up with the last question for the day, that was all about clocks. Everybody okay? अच्छा, just one more point. एक दो बार एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन देखा गया तो जस्ट ट्राई टू हैव अ क्लियर आइडिया क्या कहना चाह रहे हैं। एक घड़ी बेटे 2 मिनट पीछे थी 12 बजे मंडे को, और वो 4 मिनट आगे निकल गई 3 PM ऑन थर्सडे को। तो प्रैक्टिकली पहले बताओ 12 नून ऑन मंडे टिल 3 PM ऑन थर्सडे, टोटल टाइम कितना है बेटे? कितने आवर्स होंगे सिर्फ इतना बता सकते हो? 12 नून ऑन मंडे टू 3 PM ऑन थर्सडे। जल्दी से सब आवर्स कैलकुलेट करेंगे। 12 नून ऑन मंडे टू 3 PM ऑन थर्सडे। बेटे 3 PM ऑन थर्सडे सुप्रिया, नॉट द सेम डे। मंडे से बेटे थर्सडे जा रहा हूं, गुड अंकित। देखो बेटे स्पष्ट ध्यान से बच्चा, मंडे से थर्सडे जा रहा हूं ना, तो मंडे से थर्सडे जब मैं जाऊंगा तो मेरे 3 कंप्लीट दिन है। ठीक है बच्चा, प्लस 12 टू 3 वुड बी अनदर 3 आवर्स। सो मेरा जो टोटल टाइम इलैप्स है वो 75 आवर्स है। ठीक है, अब देखो सेकेंड चीज, पहले घड़ी 2 मिनट पीछे थी, अब 4 मिनट आगे है। परफेक्ट स्पष्ट बच्चा। मुझे सेकंड पॉइंट बताओ, अगर पहले 2 मिनट पीछे थी और अब 4 मिनट आगे है तो घड़ी ने कितना गेन किया? ध्यान से सब मुझे बताएंगे। पहले 2 मिनट पीछे थी, अब 4 मिनट आगे हो गई है, तो घड़ी ने कितना गेन किया बेटे? कृतिका दोबारा सोच बेटे, पहले नॉर्मल से 2 मिनट पीछे थी, अब नॉर्मल से 4 मिनट आगे हो गई है। पहले एक तरह से -2 थी, अब +4 है, तो -2 से +4, इट्स अ गेन ऑफ, गुड आयुषी, गुड अंशिका। बेटे सब देखेंगे, -2 से जब आप +4 पे जा रहे हो तो इट्स अ गेन ऑफ 6 मिनट्स। सब इस पॉइंट को पहले समझो बच्चे, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इन 75 आवर्स में इस क्लॉक ने टोटल 6 मिनट्स गेन किए। सबको पॉइंट समझ आया? इसमें किसी को डाउट तो पूछो बेटे। टोटल 75 आवर्स निकले और घड़ी पहले 2 मिनट पीछे थी, अब 4 मिनट आगे हो गई, तो घड़ी ने टोटल 6 मिनट्स गेन किए। अब बेटे लॉजिकली समझो, अगर वो सिर्फ ये वाले 2 मिनट गेन कर लेती जो वो मंडे को स्लो थी, अगर ये वाले 2 मिनट गेन कर लेती तो राइट टाइम दिखा देती।
तो अगर उसको 6 मिनट गेन करने के लिए 75 आवर्स लगे तो बेटे यूनिटरी लगाओ, 2 मिनट गेन करने के लिए कितना टाइम लगेगा? गुड कृतिका, परफेक्ट कृतिका। बेटे उसको ये 2 मिनट गेन करने के लिए 25 आवर्स लगते, तो 12 बजे मंडे से अगर वो 25 घंटे आगे चली जाए तो बेटे उसने वो 2 घंटे गेन कर लिए होंगे। वो 25 आवर्स के बाद जो टाइम आएगा दैट हैज टू बी 1 PM ऑन ट्यूसडे। सब इस प्रॉब्लम को देखेंगे बेटे, इसके अलावा और कुछ नहीं क्लॉक्स में दिख रहा, सिर्फ ये सब आ रहा है। ठीक है, एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, डेफिनेटली आपके एस्पिरेशन अकाउंट्स में होगी। ठीक है, just went through all this and then you can definitely solve that from your ebooks. इसके छोटे छोटे नोट्स बना लेना, स्ट्रेट क्वेश्चन है, मोर ऑफ 1 और 2 लाइनर्स ओनली, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है, और जो लास्ट में हमने क्वेश्चंस किए दैट इज मोर ऑफ यूनिटरी ओनली। संजना बेटे पूरा रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात को समझ। पहले घड़ी 2 मिनट स्लो थी, फिर 4 मिनट फास्ट है, तो -2 से +4 I would say it will has gained 6 minutes in 12 Monday to 6 मिनट्स। बेटे बता रहा हूं, देख अगर सपोज मैं कहता हूं 12 बजे थे, एक चीज पहले 2 मिनट स्लो है मतलब 11:58 दिखाएगी, और अगर कोई 4 मिनट फास्ट है तो 12:04 दिखाएगी। तो बच्चे -2 से जब मैं 11:58 से 12:04 जाऊंगा तो ये कितना डिफरेंस है? 6 मिनट्स का। ठीक है बच्चे, तो कभी भी कुछ ऐसा हो ना, परसेंटेजेस में भी आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो, पहले आप 10 नंबर फेल हो रहे थे, बाद में 20 नंबर से पास हो गए, तो आप कहते हो गेन 30 है। हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस में किया हुआ है। अगर आप इस स्पीड पे मूव करते हो तो आप पहले 10 मिनट जल्दी पहुंचते हो, फिर बाद में लेट पहुंच रहे हो। अर्ली और लेट में अगर कोई पहले, चल मुझे इतनी बता, शुक्रिया, आप बताओ संजना, आप बताओगे, कहीं पहुंचने के लिए अगर आप पहले 10 मिनट्स अर्ली थे और फिर 20 मिनट्स लेट हो तो टोटल टाइम डिफरेंस, मैं वो बता रहा हूं बेटे, पहले इसका बता मुझे, 10 मिनट्स अर्ली और 20 मिनट्स लेट, तो व्हाट वुड बी द डिफरेंस ऑफ टाइम? ठीक है ना, अब ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो गेन कितना है 6 मिनट्स का, और टाइम इलैप्स कितना है 75 आवर्स। बेटे वो पूछ रहा था कि करेक्ट टाइम कब दिखाएगा, मतलब ये जो 2 मिनट स्लो था, अगर ये 2 मिनट गेन कर लेता, ये वाले 2 मिनट्स, तो वो करेक्ट टाइम दिखा देता। ठीक है, तो इसीलिए हमने यूनिटरी लगाई कि अगर 6 मिनट गेन करने के लिए उसको 75 आवर्स लगे, तो 2 मिनट गेन करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 25 आवर्स। क्लियर? एनीबॉडी विद अ डाउट नाउ बच्चे? मोस्ट वेलकम संजना। As such, Anchal, we don't have a worksheet for this, but if you want, I can upload the worksheet in a day or two. Just give me a day. I probably would be able to upload the worksheet maximum by Monday, bete. Okay? So just give me a day or two. I would definitely make sure that I'll upload the worksheet for practice on the aspiration account. I'll do that. I'll definitely would do that. Perfect, bache. So I hope the concepts are clear. Chalo, guys. Thank you so much for the day. So it was nice talking to you as usual. Thanks, bete. So I'm going to log it off. Thank you, everybody.